देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोगों के नीट 2025 में पूछा था। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों को किस तरीका से सॉल्व करना था वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं। तो देखो, क्वेश्चन ये बोला है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। मतलब यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है? बेसिक स्ट्रेंथ पूछा है, किसकी? एमीन की पूछ रहा है। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ एमीन दी गई है और उस एमीन की आप लोगों से बेसिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो चलो ऑप्शनों को चेक करके देखते हैं। तो देखो, ऑप्शन को चेक करने से पहले मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जो एलिफेटिक एमीन होती है उनकी बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा होती है एरोमेटिक एमीन के। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना है। तो चलो चेक करके देखते हैं। तो जिनके अंदर बेंजीन रिंग आ रही है उनकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी। तो ऑप्शनों को देखते हैं। तो देखो, इस ऑप्शन के अंदर आप लोगों की जो बेंजीन रिंग है वो आ रही है, क्योंकि एनिलीन की कौन होती है? अरे भाई, बेंजीन रिंग से अगर आप लोगों ने NH2 समूह को जोड़ दिया तो आप लोगों की कौन हो जाएगी? वो एनिलीन हो जाएगी। तो देखो, इसके अंदर आप लोगों की बेंजीन रिंग आ रही है, मतलब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा दे रखी है, जो कि नहीं होगी। तो इस ऑप्शन को आप लोग काट दीजिए, ये आप लोगों का आंसर नहीं होगा। इस वाले ऑप्शन को देखिए, यहां पर भी आप लोगों को पता है कि बेंजीन रिंग दे रखी है और यहां पर इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा दे रखी है, तो बेसिक स्ट्रेंथ इसकी भी सबसे ज्यादा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एलिफेटिक एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एरोमेटिक एमीन के। चलो ठीक है, अब आप लोग इस वाले ऑप्शन को देखिए और इस वाले ऑप्शन को देखिए। ठीक है ना? ये लिख रहा है एन एथिल एथेन एमीन और ये लिख रहा है एन एथिल एथेन एमीन। ठीक है ना? इन दोनों में से हम लोगों का आंसर होगा। तो यहां पर देखिए आप लोग, देखो, ये तो आप लोगों की एनिलीन की स्ट्रक्चर हो गई, ये हो गई आप लोगों की एन मेथिल एनिलीन की, तो इनकी तो कम होगी क्योंकि इनके अंदर तो बेंजीन रिंग है। इसके अंदर आइए आप लोग, यहां पर आप लोग देखिए, ये एथेन एमीन है। एथेन एमीन के अंदर कितना प्लस आई इफेक्ट होता है? मतलब एथेन एमीन के अंदर जो आप लोगों का ये एथिल ग्रुप होता है, इसका कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई इफेक्ट। चलो ठीक है, यहां पर देखिए, ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई? एन एथिल एथेन एमीन के, और यहां पर कितने प्लस आई इफेक्ट है? 2 प्लस आई इफेक्ट है। और हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि प्लस आर प्लस एच और प्लस आई इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है। तो यहां पर 2 प्लस आई इफेक्ट है, इसका मतलब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, उससे कम किसकी होगी? इसकी होगी। फिर इनके अंदर देखिए आप लोग, देखो ये तो कंप्लीट आप लोगों की एनिलीन है, लेकिन एन मेथिल एनिलीन, मतलब ये जो आप लोगों का CH3 ग्रुप है ना, ये CH3 ग्रुप का यहां पर कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई इफेक्ट होता है। इसकी वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है? बढ़ जाती है, मतलब इंक्रीज हो जाती है। ठीक है ना? तो यहां पर सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? इस वाले की होगी। उसके बाद किसकी होगी? इस वाले की होगी। फिर इस वाले की होगी, और सबसे कम आप लोगों की इस वाले की होगी। तो चेक करके देख लीजिए, एन एथिल यहां हो गई आप लोगों की एन एथिल एथेनामीन, फिर एथेनामीन हो गई, फिर बेंजामीन हो गई, फिर एन मेथिल एमीन हो गई आप लोगों की। ठीक है ना? तो ये भी आप लोगों का आंसर नहीं होगा। इस वाले को देखिए, एन एथिल एथेनामीन, फिर एथेनामीन, फिर एन मेथिल एनिलीन, और फिर कौन है? बेंजामीन। मतलब आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का आंसर होगा।